हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नॉलेज 24 चैनल में। मैं हूं विजय सर और आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम दो विधियों से हल करते हैं, एक है ग्राफीय मेथड और दूसरी है बीजगणितीय मेथड। तो 3.1 में हम ग्राफीय मेथड से समीकरणों के हल निकालेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 में, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो हम सबसे पहले डिपेंडेंसी देखेंगे कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। लड़कियां लड़कों पर डिपेंड कर रही हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कैसी है? 4 अधिक है। तो प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज में भाग लेने वाले लड़कियों लड़कों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो हमें डिपेंडेंसी देखना है। यदि उन्होंने कहा है लड़कियां लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम सबसे पहले माना कि लड़कों की संख्या बराबर है x। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया है? लड़कियों की संख्या हमने पहले, लड़कियों की संख्या को पहले हम y मान लें, क्योंकि दो चरों की बात करनी है। तो हम लड़कियों की संख्या को क्या मान लें? y मान लें। अब एक तो यहां से आपको समीकरण मिलेगा कि 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो ये कितना हो जाएगा? कुल विद्यार्थी कैसे होंगे? x धन y बराबर 10। ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या बोली गई है? दूसरी चीज हमें बोली गई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो हम लिखें लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या जो भी है, लड़कों की संख्या प्लस 4। ऐसा ही होगा ना। लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या जो भी है उससे 4 अधिक है, तो हम 4 उसमें जोड़ेंगे। चलो, लड़कियों की संख्या को आपने क्या माना? y। लड़कों की संख्या क्या थी? x। 4 जोड़ा तो ये हो गया x धन 4। चलिए, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2 बन गया। हमारे दो रैखिक समीकरण होते हैं, तो पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण हमारा y = x + 4 हो गया। अब कोई भी एक रेखा को ड्रॉ करने के लिए केवल एक रेखा को, देखो एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं बन सकती हैं। यदि एक बिंदु है तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है ना, ऐसे अनंत रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं। लेकिन यदि दो बिंदु हैं तो उससे केवल और केवल एक अभिष्ट रेखा खींची जा सकती है, इस टाइप से। तो यहां पर हमें किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता है? 2 बिंदुओं की आवश्यकता तो है। चलिए, तो हम इसमें बिंदु माने, हम x का कोई मान मान लें। इसमें हमने माना x = यदि हमने 5 माना, क्या माना? 5 माना। तो आपने, यदि मैंने x का यहां मान रखा, ये 5 + y = 10, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 5। जब पक्षांतर होगा तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5। तो एक तो बिंदु आ गया आपके 5,5। फिर दूसरी बार x को आप कुछ और मान लें। क्या मान लें? जैसे x को 4 मान लें। तो जब आप x को 4 मानेंगे तो 4 धन y बराबर 10। तो y का मान कितना हो जाएगा? 10 में से 4 चले जाएंगे तो 6। तो आपके दो बिंदु आ गए। एक तो आ गया 5,10। आप क्योंकि बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं? ax, y में। ठीक है ना, x, y में। तो ये तो आ गया आपका 5,5 और 4,6। ऐसे ही अपन यहां पर भी बिंदु के निर्देशांक निकालें तो हम यहां पर क्या मान लें? यदि हमने x बराबर क्या माना? x बराबर आप माने, सपोज करें कि x का मान आप 0 ही मान लें। क्या मान लें? 0 मान लें। या x का मान हमने जैसे ही 0 माना तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 4। x का मान आप यहां 0 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा? 4। फिर आप चाहें तो x बराबर आप क्या रख दें? 1 रख दें या 2 रख दें, जो आपको रखना हो। तो आपने यदि x का मान 2 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमारे
निर्देशांक कैसे हो गए, एक बार 5,5 और एक बार 4,6। और ऐसी दूसरी से रेखा थी जो y इज इक्वल टू x धन 4 के, कैसे हो गए 0, 4, 2, 6। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्या है, ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ में हमें पता है कि हमारे x क्या क्या आए थे, एक समीकरण के x आए थे। आप इस टाइप से ऐसा बना सकते हैं इसको। ये हो जाएगा y। एक समीकरण के आपके x आए थे 5,5, 5 x था तो y भी क्या था 5 था। और जब आपने x को 4 लिया था तो y क्या आया था 6। ऐसे ही जब दूसरा आपने समीकरण लिया था तो दूसरे समीकरण के क्या क्या x y आए थे, x और y क्या क्या आए थे। हम पहली स्लाइड में चलें। 0, 4, 2, 6, ठीक है। 0, 4, 2, 6 ये आ गए दोनों समीकरण के। ये वाला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, और ये किसका था y इज इक्वल टू x प्लस 4 का, ठीक है ना। चले अब यहां पर अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले हमें पहला पॉइंट देखना है, ये आपकी कौन सी रेखा है x, और ये कौन सी है प्लस की y। एक चीज और रखें, जहां y अक्ष है वहां x का मान क्या होता है 0, और जहां x अक्ष है वहां y का मान क्या होता है 0। ये प्लस x है और ये प्लस का y है। चलिए सबसे पहले आप देखें कि x जहां 5 है वहां y भी क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे कि एक रेखा खींचे हम, किस पे, एक पतली सी हम रेखा खींचें। चूंकि यहां ग्राफ में लाइन नहीं है, मैं क्योंकि आपको दर्शाना चाह रहा था, तो आपने एक लाइन खींची जो बिल्कुल कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, 90 डिग्री पे रहेगी, ये लगभग 90 डिग्री पे, ठीक है। और दूसरी आपने रेखा खींची, ये आपने x 5 पे रेखा खींची, तो हम y पे भी कैसी एक रेखा खींचेंगे, y 5 पे भी हम एक रेखा खींचेंगे, लगभग ऐसी। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, ये जो आपको यहां पर क्या मिला है, पॉइंट मिला, बिंदु मिला है, ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु हो गया आपका 5,5। दूसरा बिंदु क्या है इसका 4,6। तो हम 4 पर भी एक लाइन खींचें, 4 पर आप एक लाइन खींचें, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और 6 पर y का कौन सा अक्ष है 6, तो हम 6 पर भी एक लाइन खींचें ये। तो जहां दोनों बिंदु मिल रहे हैं, जहां दोनों बिंदु मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं यहां, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 4,6। अब यदि आपको रेखा बनानी है तो दो बिंदु से मिलकर रेखा बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम रेखा बनाएं जो कि कहां से होकर जाए, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। ऐसी रेखा अपन बनाएं, कुछ इस टाइप से बनेगी। तो ये रेखा हो गई किसकी, आप चाहें तो इस पर आप नाम भी, नामकरण भी कर दें इसका। ये रेखा किसकी हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की ये रेखा हो गई। इस टाइप से आप इसको लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 10। अब दूसरी रेखा के निर्देशांक क्या होंगे, दूसरी रेखा कह रही थी x क्या है 0 और y क्या है 4। तो x 0 कहां होता है, x और y 0 तो दोनों स्मूल बिंदु पे होते हैं, y चाहिए हमें 4, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x 0 और y 4। दूसरा बिंदु देखें x 2 और y 6। तो x 2 पे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो x 2 पे अपन एक रेखा खींचें, और जो y को कहां टच करे 6 पे टच करें, ठीक है ना। तो हमें ये बिंदु के निर्देशांक मिले, जो ये जो बिंदु मिला ये क्या है, x यहां क्या है 2 है और y क्या है 6 है, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए एक रेखा बना लें हम, यहां से ये रेखा हमने बनाई, ठीक है ना। ये रेखा हमने बनाई।
तो ये जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर क्या करेंगी, स्पर्श टच करेंगी, वही उन बिंदु के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। तो वही उनका x का और y का मान हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु आ रहा है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहां आया है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु आया है। इसको देखें आप ठीक से, ये क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। इस प्रतिच्छेदी बिंदु के आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप इस प्रतिच्छेदी बिंदु को नीचे लेके आएंगे तो कहां टच करेगा, ये 3 पर, और सामने आप देख पा रहे हैं बाई अक्ष पे कहां टच कर रहा है, 7 पर। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो x बराबर 3 पे टच कर रहा है और y बराबर 7 पर टच कर रहा है। x कौन थे, x थे लड़के, तो x का मान आ गया लड़कों की संख्या 3, और y कौन थी, लड़कियां, तो इसका लड़कियों की संख्या क्या आ गई, 7। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे इसको अपन ने हल किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में तो मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो हम देखें कि पहले तो हमें यह मालूम है कि जो रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या मानक रूप होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 b1 c1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये समीकरण युग्म की बात चल रही है इस चैप्टर में। तो दो रेखाएं होती हैं, तो एक के गुणांक a1 b1 c1 है और दूसरे के गुणांक क्या है, a2 b2 c2, b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मेन यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि रेखाएं तीन प्रकार से हो सकती हैं। एक तो रेखाएं हो सकती हैं प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी, इसको क्या बोलेंगे हम, रेखा को प्रतिच्छेदी। एक रेखाएं हो जाएंगी समपाती, एक रेखा ऐसी है और दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर है, जस्ट उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी है, तो रेखाएं क्या हो गई, समपाती। अनंत तक वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं। और तीसरी रेखा कौन सी हो सकती है, समांतर। कैसी हो जाएंगी, समांतर। जो रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें वो क्या कहलाएंगी, समांतर। अब मैं यहां आपको यह बताना चाह रहा था कि आपका जो रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक रेखा का था। दूसरी रेखा का था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां जो a और b हैं, यहां पर जो a और b हैं, ये रेखाओं के कोण को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, कोण को। और एक बात मैं आपको बताऊं कि यदि रेखाओं के कोण अलग अलग हैं, कैसे हैं, अलग अलग, रेखाओं के यदि कोण अलग अलग हैं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। 101% वो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब यह है कि यदि हम दोनों रेखाओं के अनुपात को निकालें, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को हम अनुपात को निकालें और वो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब दोनों रेखाओं का कोण जो बन रहा है, कोण मतलब कि यदि मैंने ये अक्ष बनाए और मैंने ये एक रेखा बनाई, तो ये जो अक्ष के साथ कोण बना रही है इसको ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और ये जो कोण होता है, आप आगे पढ़ेंगे 11th वगैरह में कि ये कोण होता है y/x, मतलब कि b/a, मतलब कोण बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, a और b कोण बनाने में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यदि कोण हमारा अलग अलग है, यदि हमने पहले अनुपात देखे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। वो कैसी रेखाएं कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी। अब आप देखें C क्या करता है, C का काम है उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी दर्शाना, उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी दर्शाना। मतलब यदि कोण एक जैसे हैं, यदि ये भी थीटा बना रही है और यहां से अपन ने एक लाइन खींची तो ये भी क्या बना रही है, थीटा बना रही है। एंगल दोनों कैसे बना रही है, समान बना रही है। लेकिन यदि C उनका अलग अलग है तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। मतलब कि यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और C उनका कैसा है, अलग है, c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। उनके बीच में क्या हो जाएगा, कुछ अंतर हो जाएगा, समान अंतर हो जाएगा। यदि c1 बटे c2 भी बराबर है, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों चीजें बराबर हैं, मतलब वो रेखाएं एक ही हैं, केवल उनके गुणांकों में अंतर है। जब आप अनुपात करेंगे तो वो रेखाएं कैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, वो रेखाएं कहलाएंगी समपाती। तो ये बात समझ गए होंगे कि प्रतिच्छेदी के लिए क्या शर्त है, हमें C देखने की जरूरत नहीं है,
यदि ए और बी हम देख रहे हैं और ए और बी अलग अलग हैं, A1/A2 B1/B2 अनुपात अलग अलग है, तो वो रेखाओं के कोण अलग होंगे, रेखाओं के कोण अलग होंगे मतलब वो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। अब बात करते हैं हल की भी। देखिए ये रेखा जितनी, देखिए दो रेखाएं आप देखें, दो रेखाएं यदि इस टाइप से काट रही हैं तो वो फिर एक ही जगह वो काटेंगी, एक ही बिंदु पर काटेंगी, फिर वो अनंत में कहीं भी नहीं काटेंगी। तो यदि रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो उनका केवल और केवल एक हल होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक, या इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, या केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। हल का मतलब होता है जहां वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं उनके बिंदु के निर्देशांक क्या है, उनका हल है। अब एक बात बताएं, संपाती रेखाएं तो एक दूसरे के ऊपर ही हैं आदि से अनादि तक, ठीक है। तो ये क्या है, कितनी जगह टच कर रही हैं? अनंत तक। तो इनके अपन कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल। अपरिमित, अनंत को ही क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या कभी टच करेंगी? नहीं करेंगी, इसलिए यहां इसको बोल देंगे कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब हम बात करते हैं संगत और असंगत की। देखें, संगत मतलब होता है जहां समीकरण के हल हैं वहां समीकरण के युग्म कैसे हैं? संगत हैं। तो संगत कहां कहां हो जाएगा? प्रतिच्छेदी में संगत हो जाएगा और संपाती में संगत हो जाएगा। समांतर में असंगत होगा। समांतर में कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। ये इनको बोलेंगे कंसिस्टेंट। चलिए एक बार अपन सारणी में भी देख लेते हैं। देखिए ये रेखा युग्म की कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनके निर्देशांक कौन हो जाए, उनके कोफिशिएंट कौन हो जाएंगे? यदि x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। यहां पर क्या है? -2, बिल्कुल चिन्ह के साथ लेना है आपको, ठीक है। और यहां क्या है? c क्या है? कुछ नहीं है मतलब 0। यहां A1 क्या, A2 क्या है? 3, B2 क्या है? 4, C2 क्या है? -20, ठीक है। जब इन्होंने अनुपात किया और इन्होंने देखा कि A1/A2 और B1/B2 पहला ही अनुपात कैसा है? बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग, मतलब कि प्रतिच्छेदी हो गई। रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। और सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक। मैंने लिखाया था ये चीज, केवल एक। ऐसे ही यदि तीनों बराबर हो गए मतलब रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। कैसी हो जाएंगी? सॉरी, तीनों बराबर का लिए अपन ने क्या बोला था? यदि C बराबर नहीं होता है उस टाइम पे रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। और हल की संख्या क्या होती है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैरेलल लाइन, मतलब कि समांतर। और यदि तीनों बराबर हो गए बिल्कुल तो फिर वो एक जैसी हैं, मतलब कैसी हैं वो? कोइंसिडेंट, मतलब कि संपाती रेखाएं हैं। और संपाती रेखाओं कितनी जगह टच करेंगी? अनंत, मतलब मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल। आपको कलम लिखा हुआ है, कलम लिख सकते हैं। 5 पेंसिल और 7 पेन, मतलब दो चीजें इसमें क्या हो गई? चर हो गई, पेंसिल और पेन। पेंसिल और पेन मतलब कलम। चलिए तो अपन देखें कि माना पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है? x रुपए, इकाई भी लिखें। और पेन मतलब यहां हो गया कलम का मूल्य बराबर हो गया 22 रुपए। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन मतलब 7y। क्यों ऐसा लिखा? भाई जैसे आप सोचें कि दुकानदार ने आपसे कहा 5 रुपए का एक पेन है, आप 7 पेन लेके गए, तो कुल कैसे होते हैं? संख्या और उसके हर एक पेन की प्राइस। संख्या 7 थी और 5 रुपए का एक पेन था, तो कितने के हुए? 7 पन्ना 35 रुपए की। तो इसलिए अपन ने संख्या क्या है? 5, और उसका प्राइस क्या माना है? x, तो इसलिए हमने इसका 5x किया। और लगा है मतलब प्लस का निशान आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 50। इज इक्वल टू क्या हो गया? 50। आप चाहें तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू, यहां से x कैसे निकलेगा? 5x बराबर 7y, जब उस साइड जाएंगे तो 50 - 7y, और जब अपन x का मान निकालेंगे तो ये होगा 50 - 7y बटे 5। ये आ गया समीकरण नंबर 1। मैंने यहां x का मान इसलिए निकाला है, समीकरण तो हमारा यही है रेखा का, लेकिन मैंने x का मान इसलिए निकाला है ताकि हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर किससे बनेगा? ग्राफ से। और ग्राफ में रेखा के लिए अपन को कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां x के टर्म में निकाल लिया कि हम यहां से 2 बिंदु निकालेंगे। चलिए
दूसरा क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल मतलब x और 5 कलम या पेन मतलब 5 बाई का मूल्य कितना है 46। तो यहां से भी हम x का मान यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 46 में से पहले 5 बाई माइनस होंगे और 7 कहां जाएंगे अपॉन में, क्योंकि गुणा में थे। तो ये आपके 2 समीकरण बन गए। तो अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, x और y के क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। तो हम यहां पर देखो हम ऐसी संख्याएं मानेंगे ताकि हमारे जो x और y के मान निकल के आए वो पूर्णांक निकल के आए। कैसे निकल के आए, पूर्णांक निकल के आए। दशमलव निकलेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ में पॉइंट्स लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। तो हम ऐसे मान माने कि देखिए ये बटे में 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, बटे में 5 हो रहा है। तो हम 7 के साथ ऐसा कुछ गुणा करें कि 50 से यदि घटे तो 5 का ही गुणा जाए ताकि 5 से भाग उसमें चला जाए। तो हमने माना यहां पर x इज इक्वल टू, यदि हमने हम y के मान मानेंगे क्योंकि x का तो हमने मान लिख लिया है। चलो हम y का मान यदि हमने माना कि y इज इक्वल टू हमने जैसे 5 मान लिया, क्या मान लिया 5, तो 5 यहां रखो, 7 का 5 में गुणा हुआ 7 पन्ना 35, 50 में से 35 जाएंगे तो बचा 15, 15 की बटी में 5 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो x का मान क्या आ गया 3। तो जब x का मान 3 है तो y का मान क्या आ गया 5। अब और कुछ y का ऐसा मान देखें। अब देखें y का यदि कुछ आप चाहें तो ऋणात्मक मान लेना है या शून्य लेना है। शून्य आप लेके देख लीजिए, y का मान क्या लिया आपने, शून्य लिया। तो 7 और शून्य का गुणा हुआ तो शून्य हो गया। 50 बटे 5 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10 ही आएगा ना। तो आपकी पहली रेखा के निर्देशांक आ गए 3,5 और 10,0। चलिए अब यहां देखें अपन, यहां भी अपन y का कोई मान रखेंगे। y का मान रखें, क्या रखें y का, कि ऐसा y का हम मान रखें कि 46 में से घटाने पर जो भी संख्या हमारी आए वो 7 से कैसी हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यदि पहला तो अपन संख्या देख लें, यदि मैंने ऋणात्मक संख्या रखी जैसे ऋण के 2, क्या रखी ऋण के 2, तो 2 और 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10, और ऋण है तो ये हो जाएगा धन। भाई जब 5 बाई है, बाई में आप ऋण 2 का गुणा करेंगे है ना, तो ऋण के 5 का ऋण 2 से गुणा करेंगे तो धन के 10 हो जाएंगे। 46 और 10 कितने हो जाएंगे 56, और 56 का 7 में भाग देंगे तो 7 8 56, x का मान क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है ना। यदि ऐसे ही हम, अब ये तो हमने y बराबर क्या लिया था ऋण 2, अब y बराबर और हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमने 5 लिया, y का मान कितना लिया 5। तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखिए इसको यहां देख लें आप थोड़ा सा, चलो ऊपर देख लें। x का मान क्या है 46 ऋण 5, y का मान क्या रखा मैंने 5, कितना रखा 5, बटी में क्या चल रहा है 7। चलिए ये हो गया 46 माइनस 5 का 5 में गुणा हुआ 25, 25 बटे ये क्या हो गया 7। अब 46 में से 25 जाएंगे कितना आएगा 21, 21 बटे 7, 7 से 7 गया तो क्या आ गया 3। तो जब मैंने y का मान 5 रखा तो उस टाइम पे मेरा x का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो अपने पास दोनों पॉइंट आ गए। जब यहां 5x धन 7y में 3 10 3 और 5 10 और 0, यहां 8 और ऋण 2 और 3 और 5। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट मैंने पहले से लिख दिए हैं कि जब हम x का मान 10 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है 0, जब x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है 5, और ऐसे ही। चलिए इसमें तो ये ग्राफ लाइनें खिंची हुई हैं तो इसमें अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली हम लाइन के पॉइंट्स देखें, जब हमने x 10 लिया तो y का 0। हमें मालूम है कि हमारी जो x रेखा होती है वही क्या होती है, y का मान क्या होता है यहां पर 0। तो यहां 10 कहां है, ये क्या है 10, इसी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 10,0। इसके निर्देशांक क्या होगा 10,0। दूसरा क्या है x3 की ये वाली लाइन है, ठीक है ना, x3 की ये वाली लाइन है। तो x3 की ये वाली लाइन y5 पे कहां टच करेगी, ये भाई y5 ये है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 3,5, ठीक है ना। तो हम इसको एक रेखा के द्वारा हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, ये इस टाइप से हमारी रेखा बन गई। आप इसको चाहें तो इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि हमारे इसके क्या बन रही थी, हमारी पहली रेखा बनी थी 5x धन 7y बराबर आया था 50, ठीक है। तो इसके निर्देशांक ये इसके क्या हो गए, रेखा का नाम हो गया। चलें दूसरा देखें, दूसरे में 3,5 है, 3,5 तो हमारा यही बिंदु है, सेम टू सेम। 3,5 क्या है भाई, x का निर्देशांक 3, y का निर्देशांक 5, तो 3,5 तो हमारा यही हो गया, ये बिंदु। दूसरा है 8, ऋण 2, x 8 कहां पर है, ये 8 की लाइन है और ऋण 2 कहां है,
तो इसके निर्देशांक क्या होगा 8, ऋण 2। तो हम इसको मिला दें, पहला बिंदु हमारा ये है, दूसरा बिंदु हमारा ये है। ये दोनों रेखाएं बन गई, इनको आगे बढ़ा देना आप। ठीक है, ये रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप चाहें तो इस रेखा को आप थोड़ा सा आगे भी दोनों को बढ़ा सकते हैं, कोई समस्यात्मक बात नहीं है। देखो इस टाइप से ऐसी हो जाएगी। ठीक है ना, आप चाहें तो इस रेखा को और भी बढ़ा सकते हैं, आप जितना बढ़ाना चाहें। इस टाइप से ये रेखा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप इस रेखा को बढ़ाना चाहें तो इस रेखा को भी आप बढ़ा दें, ताकि आपको थोड़ी सी ऐसा लगे कि हाँ ये रेखाएं कैसे टच कर रही हैं। ठीक है, ये रेखाएं हो गई। तो ये रेखाएं किस बिंदु पर, इनका कॉमन पॉइंट कहां है जहां पर ये टच कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहां 3,5। क्या है इनका 3,5, ये वाला बिंदु 3,5। तो वहां पर x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 5। तो x कौन था, x था पेन, x क्या था, सॉरी पेंसिल, x क्या थी पेंसिल, और y क्या थी कलम। तो पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपए और कलम का मूल्य आ गया 5 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है कि इनके अनुपातों की तुलना करने पर हमें यह ज्ञात करना है कि बिंदु रैखिक समीकरण युग्मों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। कैसी है प्रतिच्छेदी, अभी मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेद मतलब A1/A2 प्रतिच्छेद का क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। समांतर का क्या होता है, तीनों रेखाएं सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 तो होगा, लेकिन C उनका कैसा होता है बराबर नहीं हो जाता है। और यहां संपाती में क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों चीजें कैसी हो जाती हैं बराबर। तो अब हम आ जाएं इस पर, इसके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसके सबसे पहले लिखेंगे कि ABC कौन है, रेखा 1 के, इस रेखा के, हाँ इस रेखा के A1 कौन है, इस रेखा में A1 है 5, B1 कौन है इस रेखा में, चिन्ह के साथ लिखेंगे ऋण 4, और C1 कौन है इस रेखा में 8। दूसरी रेखा में देखें A2 कौन है 7, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएंगे आप। B2 कौन है 6 और C2 कौन है ऋण के 9। ये गुणांक आप लिखें, ठीक है, अभी मैं इसमें लिखा रहा हूं, आगे नहीं लिखाऊंगा। अब हम A1/A2 करें, मतलब क्या होगा 5/7, अभी बराबर वगैरह का निशान नहीं लगाना अपन को। और B1/B2 क्या है ऋण 4/6। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यदि हमें सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 को देखना है, C1/C2 को नहीं देखना, क्योंकि आपके A1/A2 और B1/B2 ही यदि बराबर नहीं आएंगे तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। उसके लिए हमें C को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप तो यही देख पा रहे होंगे ये बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि एक धनात्मक संख्या है और दूसरी कैसी है ऋणात्मक संख्या है, कट भी रही है, काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ये ऋण 2/3 है और ये 5/7, तो क्या ये कटेंगे, ये कभी नहीं कटेंगे, इसलिए क्या है ये रेखाएं बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो यहां उसका वो लिख देंगे निष्कर्ष, अतः रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं क्या हैं प्रतिच्छेदी हैं। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम बीच में पार्टीशन कर देते हैं। चलिए यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, अब A1 या लिखना हो तो चलो लिख लीजिए। पहली रेखा के A1 कौन है 9, B1 कौन है 3 और C1 कौन है 12, ठीक है ना, यही है। दूसरी रेखा का A2 क्या है 18, B2 का मान क्या है 6 और C2 का मान क्या है 24, ठीक है ना। हम अनुपात करें तो ये होगा 9/18 बराबर वगैरह कुछ नहीं लगाए अभी 3/6। तो पहले तो हम इन दोनों को ही देख लें, 9 का 18 से काटेंगे तो क्या आ गया 1/2, 3 का 6 से काटा तो ये भी क्या आ गया 1/2। अब हम C1/C2 को भी लिखें, ये हो जाएगा 12/24, मतलब ये भी कटा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 से। तो तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो वो रेखाएं कैसी हो जाती हैं, एक ही हैं, वो रेखाएं कैसी हैं बिल्कुल एक ही, मतलब समपाती हैं, वो रेखाएं कैसी हैं समपाती, बराबर C1/C2। हम लिख दें अतः रेखाएं समपाती हैं।
इसमें देख लें, इसमें मैं a1/a2 नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर 6/2, a1/a2 मतलब 6/2। फिर यहां b1/b2 कौन है, ऋण 3 बटे, यहां ऋण y लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है उसके साथ, क्या है, 1, लेकिन चिन्ह के साथ, ऋण का 1। तो पहले देखें 2 से 6 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3, और ऋण से ऋण कटा तो ये भी आ गया, ये भी 3/1 हो गया, ये भी 3/1 हो गया। तो C1/C2 भी देख लें अपन, ये क्या है, 10/9। ये तो कट नहीं रहा है, मतलब a1/a2 तो ये बराबर आया है b1, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आया। तो हम यहां लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं C1/C2। और ये शर्त किसकी है, मैंने क्या बोला था, यदि ये दोनों बराबर हैं तो मतलब कोण बराबर है, कोण बराबर है मतलब एक ही कोण पर दोनों रेखाएं चल रही हैं। लेकिन यदि C क्या होता है, उन दोनों के बीच की दूरी, यदि C अलग है मतलब उनके बीच में कुछ क्या है, दूरी है, और जब दूरी रहेगी तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। तो यहां क्या लिख देंगे, अतः रेखाएं समांतर या पैरेलल हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें अनुपातों की तुलना करने पर हमें ज्ञात करना है कि संगत है या असंगत। तो मैंने आपको बताया था संगत की क्या शर्त है, संगत दो टाइप से होगा। संगत मतलब कि मिलना, कब कब मिलती हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तब संगत होता है, और रेखाएं समपाती हो तब संगत होता है। यदि असंगत है मतलब वो रेखाएं कैसी हैं, असंगत मतलब समांतर, असंगत मतलब समांतर। बात समझ में आ रही है। तो हम इसको देखें, सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है = में C लिखा हुआ है, तो वैसे तो कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि दोनों C कहां लिखे हुए हैं, बराबर के निशान के। लेकिन हमारा मानक रूप कहता है कि इनको इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस C1 = 0। तो यहां पर C1 भी किस LHS साइड है, C1 भी क्या है, LHS साइड है। तो हम 5 को भी क्या लेके आ जाएंगे, इस पक्ष में लेके आ जाएंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 = 0। चूंकि उससे अंतर कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही C हमारे दूसरे साइड लिखे हैं, तो उनके ऋणात्मक चिन्ह या धनात्मक जो भी चिन्ह है उनका वो कैंसिल, अनुपात में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो मानक रूप था वो कैसा था, a1x प्लस b1y प्लस C1। तो तीनों जो कोफिशिएंट थे वो कहां थे, आपके LHS में। चलिए तो यहां पर a, b और c आप समझ पा रहे हैं। दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3y माइनस 7 = 0। इनके जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, यहां क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3। तो आप बताएं प्लस की संख्या, आप मैं तो बिल्कुल एक जैसे हूं, 3/2 3/2 हूं, लेकिन क्या प्लस की संख्या माइनस की संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं। तो ये दोनों पहले ही क्या हो गए, बराबर नहीं है। और ये शर्त किसकी है, प्रतिच्छेदी की। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, संगत। तो आप लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। क्या लिख देंगे, रैखिक, यहां चाहे तो ये भी लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है ना, क्योंकि संगत की शर्त क्या है, प्रतिच्छेदी और समपाती। तो ये तो प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, पहले उनको जमा लें। इसका हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 = 0। और दूसरी रेखा का हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 = 0। यहां आपको a1 b1 ये जरूर लिखना है, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। ऐसे ही जब हम इसके लिखेंगे, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -9। तो अपन अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, a1 का a2 के साथ 2/4, बराबर का निशान अभी नहीं लगाना, -3 / -4। आप देखें ये -4 नहीं था, यहां पे 6 था, ये क्या है 6। और हाँ, तो यहां माइनस से माइनस कटा, पहले हमें a1 a2 b1 b2 को देखना है। तो ये क्या आ गया, 1/2, और 3 से 6 को काटा तो ये भी क्या आ गया, 1/2। तो ये तो पहले बराबर हो गए। अब हम देखेंगे c को, तो c क्या था, -8 और -9, माइनस से माइनस कटा, 8/9, तो इनके बराबर कभी होगा नहीं। तो ये रेखाएं कैसी हो गई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। किसका है ये, समपाती। रेखाएं कैसी हैं, समपाती। और समपाती रेखाएं
मतलब कि अनंत बार टच कर रही हैं, रेखाएं संपाती हैं और समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत। रैखिक, यहां लिख दें अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत हैं। संगत की दोनों शर्तें लिखवाई ना मैंने आपको कि प्रतिच्छेदी है तो भी संगत और संपाती है तो भी संगत। संगत मतलब कि संगति है उनकी। संगति कब होगी, तब जब वो मिलेंगी, चाहे एक बार मिले या चाहे अनंत बार मिले। चलिए यहां देखें, यहां सबसे पहले अपन 7 का अपन पक्षांतर कर लेंगे तो वो -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a1 का मान क्या है यहां पर 3/2, b1 का मान क्या है 5/3, और जब पक्षांतर करेंगे तो c1 का मान क्या हो जाएगा -7। ऐसे ही a2 का मान क्या है, दूसरे समीकरण में देखें 9, b2 का मान क्या है -10, और c2 का मान क्या है, जब 14 को पक्षांतर करेंगे LHS में तो वो भी माइनस का हो जाएगा। चले अनुपात करें। आपको मालूम है कि बटे वाली संख्याओं को जब अनुपात करते हैं तो यदि पहली संख्या क्या है आपकी भिन्न है और दूसरी क्या है केवल एक ही संख्या लिखी हुई है, अंश ही है केवल, तो हर में उसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा होगा ये 3/2 और यहां पर क्या हो जाएगा गुणा में 9 आ जाएगा। ऐसे इसके साथ हो जाएगा 5/3 और गुणा में आ जाएगा ऋण के 10। और ऐसे ही ये क्या है, ये तो चलो यहां कुछ है नहीं, ये ऋण 7 और बटे में क्या है ऋण के 14। ऋण से ऋण तो कट जाएगा, 7 से 14 कटेगा 1/2 बार। चलिए 3 से काटें, 3 त्रिका 9, तो यहां हो गया 1/3 दूनी 6। 5 से काटें, 5 दूना 10, और फिर ऋण के 2 का 3 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ऋण के 1/6। तो आप बताएं ये धन के 1/6 और ये ऋण के 1/6 ये कैसे हो गए, बराबर नहीं। बराबर नहीं मतलब कि रेखाएं कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी। रेखाओं की प्रकृति कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी। तो जब प्रतिच्छेदी है तो अथा रैखिक समीकरण युग्म, पूरा यहां लिख लेना, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। चलिए नेक्स्ट देखें, थर्ड। इसमें a1 कौन है 3/2, b1 कौन है b1 कौन है 5/3, और c1 कौन हो जाएगा, फिर से पक्षांतर करेंगे तो -7। ऐसे a2 कौन है 5/3, a2 कौन है -9, a2 कौन है -9, माइनस नहीं +9, a2 कौन है 9, b2 कौन है -10, और c2 कौन है, जब 14 को आप दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण के 14। चलें इसमें फिर से करें a1/a2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 × 9। ये क्या वही क्वेश्चन लिख लिया मैंने फिर से, हाँ वही क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे। ये क्या लिखा हुआ है 5x - 3y = 11। तो a1 का मान क्या है 5, b1 का मान क्या है -3, और c1 का मान क्या है -11। -11 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये c राइट हैंड साइड है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -11 आ जाएगा, ठीक है। a2 का मान बताएं कितना है, a2 का मान -10, b2 का मान क्या है 6, और c2 का मान क्या है -22। सॉरी माइनस है, LHS में आएगा तो प्लस। चलिए अनुपात करें, 5/10 ऋण 3/6। सबसे पहले तो हमें इन दोनों के अनुपात को देखना है, ठीक है। 5/10 का मतलब हो गया ये 2 बार कटा, और ये 3 से भी ये 2 बार कटा, तो ये हो गया ऋण 1/2 ऋण 1/2। चलें ये तो दोनों कैसे हो गए बराबर। अब यहां देखें ये क्या लिखा हुआ है ऋण के 11 बटे धन के 22, मतलब ये भी क्या हो गया ऋण का 1/2 आ गया। तो तीनों कैसे हो गए बराबर हो गए। तो हम यहां लिखें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा c1/c2, तो तीनों रेखाएं जब बराबर हो जाती हैं तो रेखाएं कैसी हैं समपाती। रेखाएं समपाती हैं, तो हम लिख दें अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। भाई 2 ही कंडीशन है संगत की, एक समपाती और एक प्रतिच्छेदी। चलिए नेक्स्ट पे चलें, फिफ्थ है। इसमें a1 कौन है 4/3,
B1 कौन है 2, और C1 को जब हम LHS में लाएंगे तो माइनस का 8। A2 कौन है 2 दूसरी रेखा का, B2 कौन है y का निर्देशांक देखें 3, C2 कौन है ऋण के 12। अनुपात निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा 4/3, हर में ही इसका क्या हो जाएगा गुणा 2, यहां हो जाएगा B1/B2 मतलब 2/3। तो पहले तो देखें कि ये बराबर है कि नहीं। चलिए 2 से ये काटा 2 बार, तो ये तो 2/3 बराबर हो गया 2/3। अब अपन देखेंगे C का, ऋण 8 बटे क्या है ऋण के 12, ऋण से ऋण तो कट गए, 8 से कटा 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, तो ये भी बराबर हो गए। जब तीनों रेखाएं बराबर हो गई तो समीकरण एक में कैसे हो जाएंगे, रेखाएं कैसी हो गई, रेखाएं हो गई समपाती। रेखाएं यदि समपाती हैं तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं असंगत हैं, हमें फिर से बताना है। संगत हैं तो उनका आलेखीय मतलब ग्राफ मेथड से हमें इसको क्या करना है, हल करना है। ग्राफीय मेथड से इसको हमें हल करना है। चलिए तो पहले तो हम इसका A1 A2 लिख लें कि इसका A1 क्या है 1, भाई गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1, B1 कौन है 1, C1 कौन है पक्षांतर करें -5, A2 क्या है दूसरी रेखा का 2, B2 कौन है 2, C2 का यदि हम पक्षांतर करें तो -10। अनुपात निकालें 1/2, 1/2 बराबर है, तो हमें C को भी देखने की आवश्यकता है। C क्या है ऋण 5/10, ऋण से ऋण कैंसिल हुआ, 5/10 मतलब 1/2, तो ये भी क्या हो गया 1/2। जब तीनों रेखाएं बराबर हो गई हैं मतलब सॉरी तीनों अनुपात बराबर हो गए हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जब तीनों अनुपात हमारे कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं, और समपाती हैं यदि तो समीकरण युग्म कैसे हैं, रैखिक समीकरण युग्म, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब उन्होंने बोला है कि यदि संगत हैं, यदि संगत हैं तो इनको ग्राफिकल मेथड से आपको क्या करना है, हल करना है। इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, हल करना है। चलिए तो फिर हमें क्या है कि हमारे पास दो रेखाएं हैं। पहली रेखा तो है हमारी x धन y बराबर 5, इसके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, बिंदुओं के निर्देशांक हमें इसके ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, बिंदुओं के निर्देशांक हमें इसके ज्ञात करने पड़ेंगे यदि ये क्या है संगत है तो। और तो हमें यहां मान लें कि x का मान हमने क्या माना, यदि हमने x का मान सपोज करें कि हम x का मान यहां पर मान लें 4, क्या माना हमने 4, तो जब यहां 4 रखेंगे और ये पक्षांतर होगा तो 5 - 4 हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा उस टाइम पे 1। ठीक है, ऐसे ही अपन और कोई दूसरा मान ले लें, x का मान मान के चलें आप 3 ले लें, तो y का मान क्या आ जाएगा, यहां 3 जब आप रखेंगे पक्षांतर होगा तो यहां y का मान क्या हो जाएगा 5 - x, 5 - 3 मतलब कि 5 - 2, 5 - 3 मतलब कि 2, तो यहां y का मान क्या हो गया 2 हो गया। दूसरी रेखा कौन है, दूसरी रेखा है हमारी 2x धन 2y बराबर 10। आप चाहें तो यहां से x का मान भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2x बराबर 10 - 2y, और x का मान हो जाएगा 10 - 2y बटे 2, यही होगा। तो यदि हम इस समीकरण में, ये वाला जो समीकरण नंबर 2, ये हम मान लेते हैं, यहां पर समीकरण 1 हो गया था ये वाली रेखा का, तो इसमें हम मान रखें कुछ, क्या क्या मान रखें, x का मान क्या रख सकते हैं, x का मान जैसे मैंने यहां भी क्या रखा 4 रखा, 4 रखा, तो ये हो जाएगा x का मान मैंने क्या रखा यहां पर 4 रखा। या x का मान 4 ना रख के, क्योंकि हमने x के उसमें तो निकाला ही है, एक सेकंड, हमने x के उसमें तो निकाला ही है। यदि हम y का मान रखेंगे, यहां पे क्या रखें, y का मान हमने क्या रखा, जैसे 1 रखा, तो x का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस y की जगह क्या हो जाएगा 1, 2/2, तो 10 में से 2 गए तो क्या बचे 8, 8/2 मतलब कि कितना आ गया 4 आ गया। तो जब x का मान 4 है तो y का मान क्या आया 1 आया। अब हम y का मान क्या रख दें 2 रख दें, y का मान 2 रखेंगे
तो x का मान क्या आ जाएगा 10 माइनस 2y मतलब 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4/2, 10 में से 4 गए तो 6, 6/2 का मतलब 3। तो हमारे निर्देशांक ये वाले निर्देशांक कौन से आ गए 4,1 और 3,2, और यहाँ निर्देशांक कौन से आ गए 4,1 और 3,2। ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये देखिए मैंने लिख लिए हैं 4,1 और 3,2, ये किसके निर्देशांक हैं x धन y बराबर 5 के, और ये वाले किसके निर्देशांक हैं 2x धन 2y बराबर 10 के। ठीक है ना। चलिए पहले देखें हम, x जब 4 है तो y 1 है, x 4 और y 1 कहाँ, ये पॉइंट हो गया x 4 और y 1 का। दूसरा x जब 3 है तो y क्या है 2 है, तो x 3 और y 2 का ये पॉइंट हो गया 3,2। चलिए अब हम इससे एक रेखा खींच लें, इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा खींच लें। ठीक है ना। आपने ये रेखा खींची और आप चाहें तो इस रेखा का आप इसके ऊपर नाम भी लिख सकते हैं। किसकी रेखा है ये ax प्लस y इज इक्वल टू 5 की। चलिए दूसरा बिंदु देखें हम। दूसरे बिंदु क्या है, पहला तो यही है 4,1, दोनों में कॉमन है 4,1। दूसरा क्या है 3,2, 3,2 भी क्या है यही है, 3,2 भी क्या है यही है। मतलब जब दूसरी रेखा खींचेंगे हम तो दूसरी रेखा भी यही रहेगी। खींच के देख लेते हैं। पतली खींचते हैं, एक सेकंड। समझ पा रहे हैं। तो यही किसकी रेखा हो गई, यही रेखा हो गई हमारी 2x धन 2y बराबर 10 की। आप देख पा रहे हैं रेखाएं कैसी हैं, बिल्कुल समपाती, एक के ऊपर एक हैं बिल्कुल रेखाएं। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिर से वही निकालने पड़ेंगे अनुपात संगत संगत के लिए। तो ये क्या है a1 का मान क्या है 1, कोई गुणांक नहीं है मतलब 1 चिन्ह के साथ, b1 क्या है -1 और c1 क्या हो जाएगा माइनस का 8, LHS में ले जाएंगे तो a2 कौन है 3, b2 कौन है -3। भैया चिन्ह का बहुत विशेष ध्यान रखें। और c2 कौन है -16। अनुपात निकालें तो ये हो गया 1/3, यहाँ ऋण 1/3, तो ऋण से ऋण कट गए, ये तो हो गए बराबर। तो हमें c को देखने की जरूरत है, तो c को लिए लिखें ऋण 8/16, ऋण से ऋण कटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब ये क्या है बराबर नहीं है। तो हमें पता है जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन c उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है अलग अलग हो जाती है, तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। और समांतर हैं तो रैखिक समीकरण योग में कैसे हैं, रैखिक समीकरण योग में असंगत हैं। असंगत है तो हमें हल नहीं निकालना है, ठीक है, उन्होंने बोला था, क्योंकि हल निकलेंगे ही नहीं। तो जब हल नहीं निकलेंगे तो हमें ग्राफ यहां पर नहीं बनाना है। चलिए नेक्स्ट हम देखें इस क्वेश्चन में, फिर से हम लिखें a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर यहां लिखा हुआ है सही तो ऋण 6। a2 कौन है दूसरे समीकरण में देखें 4 है, b2 कौन है -2 है और c2 कौन है -4 है। अनुपात करें तो यहां हो जाएगा 2/4। अभी निशान कुछ नहीं लगाएंगे चिन्ह का बीच में, यहां क्या है 1/2। अब आप देख पा रहे हैं संख्याएं तो भले ही बराबर हैं, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या कभी बराबर नहीं होंगी। हमें c को देखने की जरूरत नहीं है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमें c को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये रेखाएं कैसी है प्रतिच्छेदी और रैखिक समीकरण योग में, रेसा यू लिख दिया मैंने, रैखिक समीकरण योग में कैसे हैं संगत हैं। अब इन्होंने बोला है कि यदि रैखिक समीकरण योग में कैसे हैं आपके संगत हैं, रैखिक समीकरण योग में आपके कैसे हैं संगत हैं, तो फिर आप इन रेखाओं के हल निकालें। तो पहली रेखा क्या है 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, 2x धन y बराबर ऋण 6 बराबर 0। तो यहां हम y का मान निकाल लें तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 6 उस साइड जाएगी 6 ऋण 2x, यहां y का मान क्या आ गया 6 ऋण 2x। चलें तो अब हम कुछ x के मान माने इसके लिए और y के मान माने। तो यदि मैंने x का मान यहां क्या माना
x का मान माना मैंने 1, x का मान क्या माना 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, तो y क्या आया यहां पर 4। अब हम x क्या मान लें, x हम मान लें सपोज करें 2 मान लें, तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो y का मान आ गया 2। ठीक है, ये एक आ गए अपने निर्देशांक। दूसरा हम देखें, दूसरी रेखा कौन थी, दूसरी रेखा थी 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। मैं y का मान इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि हम x का मान ज्यादातर मानते हैं ना, कि x का हम मान ये माने तो y का क्या आएगा। तो हम यहां पर जब y का मान निकालेंगे तो ये 2y को अपन उस साइड पहुंचा लें, या फिर ऋण 2y इस साइड लिखें, ऋण 2y इज इक्वल टू ऋण के 4 उस साइड गए तो 4, 4x जब उस साइड गए तो ऋण के 4x। ठीक है, ऋण का दोनों संख्याओं में दोनों पक्षों में गुणा कर दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और 2 का यहां क्या कर दें, सब में भाग दे दें, क्या कर दें, भाग दे दें, तो ये हो जाएगा ऋण 2 का भाग दे रहे हैं अपन, सीधा सा क्या कर रहे हैं, ऋण 2 का भाग दे रहे हैं, तो यहां ऋण 2 का भाग दिया तो क्या बचा y। ठीक है ना, यहां ऋण 2 का भाग दिया तो ये हो गए ऋण के 2, और यहां ऋण 2 का भाग दिया तो ये हो गया धन के 2x। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो y का मान यहां भी आ गया। चलिए अब हम x का मान माने, कुछ मतलब x का मान माने, हमने माना कि x का मान क्या है, x का मान सपोज करें आप, हमने माना कि x का मान है इसमें 1, x का मान क्या मान लिया 1, 1 मैंने क्यों माना है, क्योंकि ये 1 हुआ तो ये +2 और ये -2, तो y का मान क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। अब हम माने x का मान सपोज किया मैंने माना 2, तो ये हो गया 2 दूना 4, और 4 में से ऋण 2 जाएंगे तो y का मान आ जाएगा 2। चलिए दोनों पॉइंट्स आ गए अपने पास, यहां पर x 1 है तो y 4 आया, और यहां x 2 है तो y 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम, ये मैंने पहले से लिख लिए, ये पहली रेखा का है, रेखा का नाम था 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, और इस वाली रेखा का नाम था 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0, यही नाम थे। चलिए अब हम देखें पहली रेखा के लिए x जब 1 था तो y 4 कहां, ये 1 है तो ये y 4 कहां पहुंच रहा है, ये, तो इसके निर्देशांक लिख लें आप 1,4। दूसरा जब x 2 है तो y भी 2 है, तो ये कहां है, x 2 ये है, ऊपर देखें x कहां जा रहा है, ये 2, और y भी क्या है 2, तो ये निर्देशांक होगा 2,2। चलिए तो इससे जाती हुई एक पतली सी लाइन खींच लेते हैं, ये कुछ इस टाइप से ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, आप चाहें तो इस लाइन का आप नाम भी लिख सकते हैं, कौन सी लाइन है ये लाइन है 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। चलिए हम दूसरी लाइन खींचे पहले, अब हम दूसरी लाइन खींचते हैं। दूसरी लाइन के निर्देशांक क्या क्या है, 1,0, मतलब जब एक x है y 0 है तो x अक्ष पर ही, ये क्या है x अक्ष, x अक्ष पर ही y का मान क्या होता है 0 होता है, तो 1,0 मतलब ये पॉइंट हो गया, ये इसके निर्देशांक होगा 1,0। दूसरा 2,2, 2,2 कहां है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो इससे जाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे, इससे जाती हुई एक रेखा हम खींच लें। चलिए 1,2 से हम जाती हुई एक रेखा खींच लें, ये इस टाइप से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इस साइड बढ़ा देना आप, ऐसे। तो आप इसके भी क्या करें, निर्देशांक रेखा लिख सकते हैं। इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों रेखाएं जहां टकरा रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही उनके क्या हो जाते हैं, x और y के निर्देशांक। तो x क्या है यहां पर 2, और y भी कहां आ गया आपका 2, यही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। अब ये क्वेश्चन है, यहां पर भी हम क्या करें, a1 a2 के पहले नाम लिख लें। यहां क्या हो जाएगा, a1 कौन हो जाएगा 2, b1 कौन हो जाएगा -2, और c1 कौन हो जाएगा -2, a2 कौन हो जाएगा 4, b2 कौन हो जाएगा -4, और c2 कौन हो जाएगा -5। तो सबसे पहले तो a1 अपॉन a2 करें अपन, 2:4, b1 अपॉन b2 मतलब ऋण 2 अनुपात ऋण 4, ये ऋण से ऋण कटे तो 2:4 बराबर है 2:4 के। अब ऋण 2 अनुपात ऋण 5, ऋण से ऋण कटे 2:5 बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो जब हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, इसका मतलब कोण तो बराबर है, लेकिन
अंतर है, दोनों रेखाएं में कैसा है, अंतर है, तो रेखा कैसी हो जाएंगी, अंतर है तो मतलब असंगत, रेखा की रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख देता हूं कि हमारा ज्यादा समय ना लगे, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। चलिए, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बगीचे की विमाएं ज्ञात करनी है। आप चाहें तो मैं यहां से एक आयत उठा लेता हूं, शेप्स में जाके, आ जाओ भाई, एक आयत आ जाओ, ये आ गया आयत, ठीक है ना। आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये एक आयत है। अब मैंने इस आयत में, इन्होंने बोला कि एक चौड़ाई से, देखो कौन कौन किस पर डिपेंड है, लंबाई चौड़ाई से, तो ये माना मैंने क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई को मैंने माना x, ठीक है ना, और लंबाई को मैंने मान लिया y, ठीक है। परिमाप क्या होता है, देखिए अर्ध परिमाप जैसा शब्द आ गया तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि अर्ध परिमाप क्या है। परिमाप का आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग क्या होगा, 2 बार x है, आमने सामने की भुजाएं 2 बार x है और 2 बार y है, आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है सूत्र x प्लस y, तो 2 ब्रैकेट x प्लस y, 2 लंबाई धन चौड़ाई क्या कहलाता है, परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसके बटे में 2 कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, अर्ध परिमाप क्या हो गया, अर्ध परिमाप इज इक्वल टू दिया है 36, और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 36। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब मैंने क्या लिखा है, चौड़ाई को मैंने x माना है, लंबाई को y माना है, तो इन्होंने बोला है कि लंबाई जो है, लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 अधिक, अधिक मतलब 4 जोड़ दो, तो लंबाई का मान क्या माना था, y इज इक्वल टू चौड़ाई कौन हो गई, x धन 4। चलिए, आप यहां से क्या करना है हमें, यदि हम यहां पर पॉइंट्स माने, पहली रेखा ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। हम अब देखें कि समीकरण 1 के हम क्या क्या बिंदु निकाल पा रहे हैं और समीकरण 2 के हम क्या क्या बिंदु निकालते हैं। तो चलिए, यहां से यदि मैंने समीकरण 1 में से यदि मैंने एक बार x को क्या मान लिया, 0 माना, तो y कितना आ जाएगा, y तो सीधा सीधा 36 आ जाएगा, और यदि मैंने y को 0 माना तो x सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये किसके निर्देशांक होगा, समीकरण 1 के। समीकरण 2 में देखें, समीकरण 2 में यदि मैंने एक बार x को क्या मान लिया, 0 मान लिया, क्या मान लिया, 0, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 4, भाई 0 माना, यहां पे 0 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, 4। अब मैं मानू x बराबर, यदि मैंने 4 मान लिया तो यहां 4 रखेंगे तो 4 और 4, y का मान क्या हो गया, 8। तो मेरे निर्देशांक क्या क्या होगा, 0 4, निर्देशांक क्या क्या होगा मेरे, 0 4 और 4 8, 0 4 और 4 8, और यहां क्या होगा, 0 36, जब x 0 था तो y 36, जब y 0 था तो x 36। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें, 0 4 और 4 8 रखना है। चलिए, यहां मैंने इसको मैं अब थोड़ा सा जूम कर देता हूं पहले। हमारी पहली रेखा क्या थी, पहली रेखा थी हमारी कि x धन y का मान हमारा था 36। इसके मैंने जो निर्देशांक लिखे थे वो कौन कौन से हो जाएंगे, x और y। जब मैंने x को 0 माना तो y 36, जब y को 0 माना तो x 36। तो इस रेखा को बना लें पहले। चलिए, 36 तक है ये कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। चलिए 36, x 0 तो y 36, x 0 यही होगा, कहां होगा, y अक्ष पर x क्या होता है, 0। ये किसके निर्देशांक हो गए, x 0, y क्या आ गया, 36, पॉइंट आ गया। चले, अब y 0 तो x 36, तो ये अब ये तो 26 तक ही है। चलिए, तो ये कहां, इसका कहीं आगे आ जाएगा, यहां कहीं इसका पॉइंट आएगा, ये क्या हो जाएगा, 36, x का मान रहेगा, y का मान क्या रहेगा, 0, ठीक है ना। तो हम जब इन दोनों को मिलाएंगे
तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, और इन दोनों रेखाओं के पॉइंट्स को क्या कर देते हैं अपन, मिला देते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसकी निर्देशा अपन इसको जब बिंदु के पॉइंट्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक थी। तो अपन ने क्या क्या है, x और y के मान निकाले थे। एक तो निकाला था x जब 0,4 और जब 4 रख रहे थे तो वो कहा जा रहा था 8, है ना, ये अपने x और y के मान निकाले थे। तो 0,4 पे अपन पहुंचे, कहां पहुंचे, 0,4 पे। तो x जब 0 है तो y 4 कहां है, ये कलर चेंज कर लेता हूं, रुकिए। तो ये क्या हो गया, 0,4, और जब x का मान 4 है तो y का मान 8 है। x का मान क्या है, 4, x का मान 4 ये है, ये वाली लाइन, और y का मान 8 कहां जा रहा है, ये हो जाएगा 4,8, ठीक है ना। तो इससे जाती हुई हम क्या बनाएं, एक रेखा, इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा बनाएं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई हम एक रेखा बनाएं। इसका नामकरण भी कर दें हम y बराबर x धन 4, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं हम देख रहे हैं कि लगभग 20 और 16, मतलब x यहां पर क्या है, ये 16 है, और y का मान क्या आएगा, 20। देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 36 भी आएगा ना। तो हमें हमारा आ गया, x का मान क्या आ गया, 16 आ गया, और y का मान क्या आ गया, 20 आ गया। तो आपने क्या क्या माना था ये भी देख लो। x मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या आ गई आपकी, x मतलब चौड़ाई, तो x का मान क्या आ गया है आपका 16, तो ये चौड़ाई हो गई आपकी 16, और जो लंबाई है वो 4 अधिक है, तो लंबाई 16 और 4 20 आई है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है रैखिक समीकरण, आपको दिया गया है दो चरों में एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण हमें दिया गया है, इसका एक और हमें युग्म ऐसा बनाना है, क्योंकि आपको हमेशा दो रैखिक समीकरण दिए रहते हैं, और दोनों रैखिक समीकरण से आपको यह पता होता है कि अनुपातों से उनके प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर रहेंगी या समपाती रहेंगी। अब तुम्हें क्या दे दिया है कि यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो दूसरा युग्म क्या हो सकता है। अब चूंकि एक रेखाएं से तो अनंत रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, लेकिन हमें मालूम है कि शर्त क्या होनी चाहिए, उनके a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यदि पहली रेखा क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, पहली रेखा क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो रेखा क्या है अपनी मेन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो मैंने कुछ ऐसे गुणांक इनके बदल दिए कि a1 और a2 के मान कैसे हो जाएं, a1/a2 के मान कैसे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो मैंने एक रेखा माना मैंने ये गुणांक इंटरचेंज कर दिए, 3x यहां कर दिया और 2y यहां कर दिया, माइनस में कुछ भी जो भी लिखना है आपको 3 लिखना है 3 लिख दीजिए। तो यहां अपन a1/a2 निकालेंगे जब, तो ये आएगा 2/3 और यहां है 3/2, जो कि कभी बराबर नहीं होगा, तो हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो आपको पहले कौन सी शर्त निकालनी थी, प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाली रेखा, ये वाली शर्त किसकी हो गई, प्रतिच्छेद की। चलिए दूसरा देखें, दूसरा क्या कह रहा है कि रेखाएं कैसी हो, समांतर। तो समांतर के लिए मैंने क्या कहा था, a1/a2 और b1/b2 तो समान आना चाहिए, लेकिन c1/c2 कैसा होना चाहिए, अलग अलग। तो पहली हमारी जो रेखा दी गई है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे अनुपात लिखें कि हम इसको क्या करें, पहले अनुपात को भी दोगुना कर दें, मतलब 2 का क्या कर दें 4x कर दिया, और 3 का क्या कर दें, इसको भी दोगुना कर दें 6। लेकिन समांतर होने के लिए c कैसे होने चाहिए, अलग अलग। अब दुगने नहीं चाहिए, दुगने को छोड़ के जो मर्जी आए वो कर लो। तो मैंने यहां लिख दिया, सपोज करें प्लस का 2, ठीक है ना। तो अब इसके अनुपात निकालें, तो ये हो गया 2:4, 3:6 और 8 ऋण के 8:2। तो ये तो हो गया 1:2 बराबर 3/6, मतलब 1:2। लेकिन ये 8:2 मतलब ये क्या आ गया, ऋण के 4, ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे a1/a2
बराबर b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये तीसरी शर्त आ गई हमारी समांतर की। अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर इसी का क्या करें, तीसरा करें। तो ये तीसरा में भी हमारी रेखा क्या है, पहली 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब संपाती रेखाएं चाहिए, मतलब संपाती रेखाएं मतलब अनुपात कैसे हो, दोनों के एक जैसे। तो हम दोगुना कर दें, तिगुना कर दें, तिगुना कर दें। चलो 3 गुना किया इसको तो 2 का क्या हो गया 6x, इसको 3 गुना किया तो ये हो गया 9y, इसको 3 गुना किया तो ये हो गया 24। ठीक है, चलिए तो अब इसके हम अनुपात निकालें तो हो जाएगा 2/6, 3/9 और ऋण के 8 ऋण के 24। काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3, 1/3, ऋण से ऋण कटे 8 या 24, 1/3। अनुपात कैसे आ गया a/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों अनुपात बराबर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि एक रैखिक समीकरण है, इसमें दो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक्स अक्ष के साथ वो क्या बनाएंगी, एक त्रिभुज बनाएंगी। तो हमें त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3, तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक, और उस जो त्रिभुज है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, मतलब शैडो बना उसकी वो बनानी है। ठीक है ना, चलिए तो हमारा पहला समीकरण क्या है, ax माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए मैं यहां पे लाइन भी खींच देता हूं। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहां क्या करना है, केवल निर्देशांक ही निकाल लें। तो सबसे पहले अपन यदि y का मान यहां पर निकालें तो y कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या हो गया y, है ना। तो y को हम लिख सकते हैं, y का मान आया हमारा x प्लस 1। मैं y का मान इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर अपन ऐसा सोचते हैं ना कि x को ये रखा तो y क्या आया, इसलिए यहां पे भी हम जब y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ऋण के 12 उस साइड जाएंगे तो धन के 12, 3x उस साइड जाएंगे तो ऋण के 3x। जब हम y का मान निकालेंगे तो 12 ऋण 3x अपॉन में कौन चला जाएगा 2। चलिए अब हम अपने मन से मानना स्टार्ट करें। हम यहां पर x को क्या माने, सबसे पहले तो 0 मान लिया करें। यदि संख्या पूर्णांक आ रही है तो यहां 0 माना तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। फिर x का मान हम दूसरा कौन सा मान लें, यदि हमने x का मान 1 मान लिया तो y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ये निर्देशांक आ गए 0 1 और 1 2। चलिए यहां क्या क्या मान सकते हैं, x का मान, हम x का मान ऐसा माने कि पहले तो हम x का मान, यदि हमने यहां पर x का मान सपोज करें कि 4 माना तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 12 में से 12 जाएंगे तो 0। तो x का मान जब 4 माना तो y का मान क्या हो गया 0। दूसरा हमने क्या मान लिया, x का मान कुछ भी मान सकते हैं आप, अनंत बिंदु हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वही मानना है या रट के जाना है। आप अनंत बिंदु एक रेखा पर होते हैं, आप कोई भी पॉइंट्स मान सकते हैं, बस ऐसे पॉइंट्स आए आपके निकल कर कि वो सरल हो। ठीक है ना। तो अब मैंने x का मान क्या मान लिया, चलो अपन ने 2 मान लिया सपोज करें, तो ये 2 3 क्या हो जाएगा 6, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6/2 मतलब 6/2 मतलब 3। तो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो अपने निर्देशांक आ गए दोनों रेखाओं के, x ऋण y धन 1 का भी और 3x धन 2y ऋण 12 का भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये पहले से लिख के रख दिए थे। ठीक है ना। तो हमारे ये जो पहली रेखा के निर्देशांक थे, पहली रेखा क्या थी हमारी, ax ऋण y धन 1 बराबर 0, और दूसरी रेखा ये किसके निर्देशांक हैं, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 इसके। ठीक है ना। तो पहली रेखा हम बनाना स्टार्ट करें, x क्या है 0, x 0 कहां होता है, मूल बिंदु पर, x भी 0 और y भी 0। x 0 y 1, x 0 y 1 कहां है, ये इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x 0 y 1 इस बिंदु के। दूसरा बिंदु कह रहा है x 2, ये x 2 है, y क्या है 3, तो ये है, ये क्या हो जाएगा x 2 y 3। चलिए इससे गुजरती हुई एक रेखा हम खींच दें। ठीक है ना। इसका नामकरण भी कर दें भैया। नामकरण क्या है इसका, x ऋण y धन 1 बराबर 0। ठीक है ना। चलिए दूसरी रेखा खींचें,
तो x4/0, x4/0 कहां है, ये x4, और x अक्ष पर ही y का मान क्या होता है 0, x4/0 ये हो गया। ठीक है, दूसरा निर्देशांक तो 2 और 3 है, कॉमन है, तो दूसरा निर्देशांक तो यही हो जाएगा। तो इन दोनों से एक रेखा हम खींचें, अरे सॉरी, थोड़ा बढ़ा दें इसको, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज के निर्देशांक भी लिख दो। ये 3 बिंदु बने हैं, पहला बिंदु ए, ये दूसरा बिंदु बी, और ये तीसरा बिंदु सी। त्रिभुज बन गया है। अब आपको त्रिभुज के निर्देशांक चाहिए, क्या चाहिए, त्रिभुज के निर्देशांक। तो मुझे बताएं ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, एक्स क्या है ए पर -1, और अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। बी का मान क्या है, बी है 2,3। सी का मान बताएं, सी भी एक्स अक्ष पर है, तो y तो वहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x यहां पर क्या था 4। तो ये शीर्षों के निर्देशांक आ गए। दूसरा उन्होंने बोला था आपसे कि जो त्रिभुज बने उस त्रिभुज को अपन को क्या करना है, छायांकित भी करना है। तो आप छायांकित भी कर दें, ये मैं छायांकित कर देता हूं। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप इसको अच्छे से छायांकित करें। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया है, छायांकित भी कर दिया है। तो ऑल 7 क्वेश्चंस अपन ने यहां पर क्या कवर अप कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समीकरणों को हल करना बीजगणितीय विधि से 3.2, जिसमें हम प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। और जो 3.3 रहेगी इसमें हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। थैंक यू।